थोड़ी दूर आगे चल के हमने व्यास मुनि को प्रणाम किया। उन्होंने कहा कोई चारों वेद पढ़ ले, 6 शास्त्रों का ज्ञाता हो जाए, किंतु धर्म आचरण के बिना चाहे गुरु बृहस्पति हो या विधाता ब्रह्मा हो, उनका भी विनाश हो जाता है यदि वे धर्म मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं, यदि वे धर्म का आचरण ना करें। इस जगत में जिसने पुण्य कर्म किए हैं, सत्कर्म किए हैं, उन्होंने ही उस आदि पुरुष परमात्मा के रहस्य को पाया है, उसकी निकटता और उसकी मैत्री को प्राप्त किया है। चारों वेद पढ़े कोई या 6 शास्त्रों का ज्ञाता हो, चारों वेद पढ़े कोई या 6 शास्त्रों का ज्ञाता हो, धर्माचरण के बिना नाश हो, बृहस्पति हो या विधाता हो, धर्माचरण के बिना नाश हो, बृहस्पति हो या विधाता हो। जिसने किए हैं सत्कर्म, जिसने किए हैं सत्कर्म, जिसने किए हैं सत्कर्म, पाया उसी ने परमात्मा। जिसने किए हैं सत्कर्म, पाया उसी ने परमात्मा। प्राचीन ऋषियों से जब मैं मिला, प्राचीन ऋषियों से जब मैं मिला, वे करते थे ब्रह्म उपासना, वे करते थे ब्रह्म उपासना। धरती गगन में फैला था, झिलमिल झिलमिल चांदना, धरती गगन में फैला था, झिलमिल झिलमिल चांदना। प्राचीन ऋषियों से जब मैं मिला, प्राचीन ऋषियों से जब मैं मिला, पराशर ऋषि को हमने प्रणाम किया। मुस्कुरा के वो बोले, अच्छा बुरा वक्त आदमी पर आता रहता है, जाता रहता है। संकटों में धीर पुरुष को शांत बने रहना चाहिए। व्याकुलता के समय अपने मन को बिखराना नहीं चाहिए, अशांत नहीं होना चाहिए, धर्म मर्यादा से कभी नीचे नहीं उतरना चाहिए। अच्छा बुरा वक्त आदमी पे आता जाता रहता है। अच्छा बुरा वक्त आदमी पे आता जाता रहता है।
संकटों में धीर पुरुष शांत बना रहता है। संकटों में धीर पुरुष शांत बना रहता है। व्याकुलता के समय में, व्याकुलता के समय में, व्याकुलता के समय में अपने मन को थामना। व्याकुलता के समय में अपने मन को थामना। प्राचीन ऋषियों से जब मैं मिला, प्राचीन ऋषियों से जब मैं मिला, वे करते थे ब्रह्म उपासना। वे करते थे ब्रह्म उपासना। धरती गगन में फैला था झिलमिल झिलमिल चांदना। धरती गगन में फैला था झिलमिल झिलमिल चांदना। प्राचीन ऋषियों से जब मैं मिला, प्राचीन ऋषियों से जब मैं मिला, व्यास मुनि के पुत्र सुखदेव मुनि वहां विराजमान थे। उन्होंने कहा, ये आत्मा सोने के कटोरे की तरह है। संसार में लोग इसमें तृष्णा, वासना, कर्मों की दुर्गंध को भरे रहते हैं, किंतु जिस व्यक्ति ने आत्मा के कटोरे में उस परम ब्रह्म परमेश्वर के प्रकाश को भरा है, बाल्यकाल से ही जो तप में लग गया वो अजर अमर हो जाता है। इस जन्म मरण के सागर को पुरुषार्थ से, ज्ञान बुद्धि से, साधना से, आराधना से, सेवा सत्संग, परम ब्रह्म के सुमरन से हमें पार करना पड़ता है। आत्मा के कटोरे में प्रकाश को जिसने भरा, आत्मा के कटोरे में प्रकाश को जिसने भरा, बचपन से जो तप में लग गया अजर अमर वो हो गया। बचपन से जो तप में लग गया अजर अमर वो हो गया। बचपन से जो तप में लग गया अजर अमर वो हो गया। बचपन से जो तप में लग गया अजर अमर वो हो गया। जन्म मरण के सागर को, जन्म मरण के सागर को, जन्म मरण के सागर को तैर के पार है करना।
जन्म मरण के सागर को तैर के पार है करना। प्राचीन ऋषियों से जब मैं मिला, प्राचीन ऋषियों से जब मैं मिला, वे करते थे ब्रह्म उपासना, वे करते थे ब्रह्म उपासना। धरती गगन में फैला था झिलमिल झिलमिल चांदना। धरती गगन में फैला था झिलमिल झिलमिल चांदना। प्राचीन ऋषियों से जब मैं मिला, प्राचीन ऋषियों से जब मैं मिला। भगवान शिव के शिष्य श्रृंगी हमें मिले। हमने उनको प्रणाम किया, कहने लगे, मैंने शिव के आश्रम में रहते हुए, अपने गुरु के आश्रम में रहते हुए गुरु की महिमा को समझा नहीं। बार बार उनसे जिद करता, मुझे कहीं और जाके तप करना है। शिव बार बार समझाते, पर मेरी बुद्धि खराब थी और मैं चला गया और एक स्त्री के मोह में फंस गया, गृहस्थी हो गया और फिर सारी घर गृहस्थी नष्ट भी हो गई। गुरु की अवज्ञा करके मैंने महान कलेश को उठाया। कभी भी गुरु के वचन का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। गुरु का वचन जो माने नहीं, उसकी दुर्गति होती है। गुरु का वचन जो माने नहीं, उसकी दुर्गति होती है। गुरु कृपा से ही सदा नौका पार होती है। गुरु कृपा से ही सदा नौका पार होती है। सागर कभी मत छोड़ियो, सागर कभी मत छोड़ियो, सागर कभी मत छोड़ियो। गड्ढों से पड़ेगा मांगना, सागर कभी मत छोड़ियो। गड्ढों से पड़ेगा मांगना। प्राचीन ऋषियों से जब मैं मिला, प्राचीन ऋषियों से जब मैं मिला, वे करते थे ब्रह्म उपासना, वे करते थे ब्रह्म उपासना। धरती गगन में फैला था झिलमिल झिलमिल चांदना। धरती गगन में फैला था झिलमिल झिलमिल चांदना। प्राचीन ऋषियों से जब मैं मिला, प्राचीन ऋषियों से जब मैं मिला।
मरीचि ऋषि, पितामह ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, नारायण विष्णु के दादा, उन्होंने क्रोध में आके अपने ही पत्नी को शिला बनने का शाप दे दिया था, जैसे गौतम ऋषि ने बिना सोचे समझे। और मरीचि ऋषि की पत्नी गया जी में जो धर्मशिला है उसके रूप में वहां स्थित हो गई, जहां मुख्य प्रार्थना आराधना पितरों के शांति के लिए उस परमात्मा से की जाती है। वे मरीचि ऋषि, उनको हमने प्रणाम किया। मरीचि ऋषि ने कहा, धर्म आचरण जो करता है वो सारे दुर्लभ पदार्थ संसार में प्राप्त कर लेता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों दुर्लभ फल उसको मिल जाते हैं। वो पूर्ण काम होके, तृप्त आत्मा होके ब्रह्म रूप हो जाता है। किंतु मनुष्य को बुद्धि से काम लेना चाहिए, मन के पीछे कभी नहीं चलना चाहिए। कामनाएं मनुष्य को भटकाती हैं, गिराती हैं, ब्रह्म पद से भी नीचे गिरा देती हैं। अपने मन की कामनाओं से सावधान रहना चाहिए। धर्म आचरण जो करता है वो सारे पदार्थ पाता है। धर्म आचरण जो करता है वो सारे पदार्थ पाता है। पूर्ण काम हो करके ब्रह्म रूप हो जाता है। पूर्ण काम हो करके ब्रह्म रूप हो जाता है। मन के पीछे न चलना कभी, मन के पीछे न चलना कभी, मन के पीछे न चलना कभी, भटकाती है कामना। मन के पीछे न चलना कभी, भटकाती है कामना। प्राचीन ऋषियों से जब मैं मिला, प्राचीन ऋषियों से जब मैं मिला, वे करते थे ब्रह्म उपासना, वे करते थे ब्रह्म उपासना। धरती गगन में फैला था झिलमिल झिलमिल चांदना। धरती गगन में फैला था झिलमिल झिलमिल चांदना। प्राचीन ऋषियों से जब मैं मिला, प्राचीन ऋषियों से जब मैं मिला, एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर सच्चे बादशाह। एक तू